आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब नतीजे आएंगे आप मेरी बात को याद रख लेना। इनमें ताकत नहीं है रोकने की बीजेपी को, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। अगर बीजेपी को, आरएसएस को कोई रोक सकता है तो पिछड़ा दलित और मुसलमान जब एक जगह जमा होंगे वही रोक सकते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, शहनशीन और मंच पर बैठी हुई मोहतरमा अपना दल की सदर मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, जो अपना दल की सदर अध्यक्षा हैं, हमारी बहन वो विधायक मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा, फूलपुर की इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उम्मीदवार साहिबा मोहतरमा महिमा पटेल साहिबा, जिनका निशान लिफाफा है, मोहतरम जनाब शौकत साहब सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूर्वांचल के MIM पार्टी के सदर जनाब इसरार अहमद साहब, मंच पर बैठे हुए MIM और अपना दल के तमाम जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 25 मई के दिन मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है, अपील है कि आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ खड़ी है। PDM से महिमा पटेल उम्मीदवार हैं। मैं आपको बात की याद दिलाना चाहता हूं कि वोट एक अमानत है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे नुकसान किसको होगा आप जानते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि PDM आपने क्यों बनाई या फिर आपने PDM का हिस्सा क्यों बने। आप मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश हमारे वतन अजीज भारत की सबसे बड़ी रियासत प्रदेश है और इस रियासत में सब समाज ने किसी हद तक अपना अपना एक सियासी नेता बना लिया। हर समाज में अपना नेता बनाकर अपने वोटों से अपने विधायक और सांसद को कामयाब किया और अपने लिए इंसाफ की मंजिलों को तय कर चुके। मेरा मानना यह है कि जो काम का आगाज हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा के वालिद ने शुरू की थी, जनाब सोनेलाल पटेल साहब, उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आज पल्लवी पटेल दिन रात मेहनत कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में उत्तर प्रदेश में 2014 में आया था, 2017 में आया, 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम आए।
मैं पहले भी वही बात कहा और आज भी वही बात कहने जा रहा हूं कि मुझे आप सच्चाई को बयान करने दीजिए। अगर मेरी बात से आपको तकलीफ होती है तो आप मुझे माफ कर दीजिए, या फिर ये समझिए कि एक दीवाने की पुकार है, ये दीवाना से पुकारता है। मगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, इस पार्लियामेंट की संसद फूलपुर है। यहां से पंडित नेहरू 3 मर्तबा के सांसद रहे, फिर बाद में ज्ञानेश्वर मिश्रा साहब रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे। मुझे आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने सबको वोट दिया, मगर आज आपके पास क्या है बताइए? क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि देखो, हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, हमारे नाना ने कांग्रेस का साथ दिया तो हमने इस चीज को हासिल किया? क्या आप ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमने ज्ञानेश्वर मिश्रा या विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया तो हमने ये काम करवा लिया? आपने कभी कांग्रेस तो कभी सोशलिस्ट पार्टी तो कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया, आपने उनकी किस्मत बदल दी। जिसको आपने वोट दिया, उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया। मगर जिसको आपने अपना वोट दिया, जिसको आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित मुसलमानों की एक सियासी ताकत उभरे उत्तर प्रदेश में। जब तक आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत, लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ दीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, याद रखिए, वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम तमाम की कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस मुल्क के, इस देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। यही हम तो कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। मेरे भाषण के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, ओवैसी अच्छा भाषण देता है, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है, हमको समाजवादी पार्टी को वोट देना है। कितनी बार आप वोट देंगे समाजवादी पार्टी को बताइए?
2014 के लोकसभा के चुनाव हुए, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया 2014 में? बताइए। 2017 के विधानसभा के चुनाव हुए, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? 22 के विधानसभा के चुनाव हुए, आपने वोट दिया। मगर क्या अखिलेश बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सके? जोर से बोलिए, रोक सके? अब ये बात आप सामने रखकर सोचिए। आज फिर आकर कह रहे कि हम बीजेपी को रोक देंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब नतीजे आएंगे आप मेरी बात को याद रख लेना। इनमें ताकत नहीं है रोकने की बीजेपी को। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। अगर बीजेपी को, आरएसएस को कोई रोक सकता है तो पिछड़ा, दलित और मुसलमान जब एक जगह जमा होंगे, वही रोक सकते हैं।